बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसा कि पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से। ये उसका लेक्चर नंबर 2 यानी कि 2 नंबर एपिसोड है। हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किन किन वजूहात की बिना पर मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार होता है, और आज उसमें से पहला लेक्चर है जो जितनी वजूहात बताई थी उसमें से एक वजह जो सबसे आम और सबसे ज्यादा जो वजह आज के दौर में है वो है स्पर्म्स डिसऑर्डर, और ये सबसे अहम सबब है। अच्छा, स्पर्म डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या बयान करेंगे आज कि मेल इनफर्टिलिटी जो है वो स्पर्म डिसऑर्डर्स में किन किन वजूहात की बिना पर होती है। जैसे कि पहला जो मसला है वो होता है टोटल स्पर्म काउंट। दूसरा मसला होता है स्पर्म्स की हरकत, यानी कि स्पर्म जो ठीक से हरकत नहीं करते। दूसरा मसला होता है स्पर्म्स की लाइफ। तीसरा मसला होता है स्पर्म्स की शेप, ठीक है, जिसको मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, जो सबसे पहली चीज होती है स्पर्म्स डिसऑर्डर में वो ओलिगोस्पर्मिया होता है। ओलिगोस्पर्मिया उस हालत को कहा जाता है जो एक नॉर्मल मेल है उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो 15 मिलियन से लेकर 120 मिलियन तक पर एमएल जब वो इजैकुलेट करता है तब खारिज होते हैं। लेकिन अगर 15 मिलियन से टोटल स्पर्म काउंट की जो तादाद है वो कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, और ये ओलिगोस्पर्मिया के अंदर आपका टोटल स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाता है। किन वजूहात की बिना पर होता है ये मैं एंड पे ये सारा ये भी बता दूंगा। अच्छा, दूसरी हालत होती है एस्थेनोजोस्पर्मिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं, जो तेजी से हरकत करने वाले स्पर्म्स होते हैं, जिनको आप एक्टिव स्पर्म्स या रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स या प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कहते हैं, ये वो हालत है। अगर 30% जो कम से कम होने चाहिए इससे कम हो तो उसको एस्थेनोजोस्पर्मिया कहा जाता है, यानी कि एक्टिव स्पर्म्स की तादाद अगर 30% से कम हो। 30% में प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अच्छी प्रेगनेंसी के लिए कम से कम एक्टिव स्पर्म जो हैं वो आपको 50% चाहिए होते हैं। तीसरा जो मसला होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी का, यानी कि स्पर्म्स की जो शेप है वो काफी हद तक खराब हो जाए तो उसको टेराटोजोस्पर्मिया कहा जाता है, जिसके अंदर जो स्पर्म्स की शेप है वो काफी खराब हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए 60% जो स्पर्म्स की शेप है उनकी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर 60% से ये शेप जो खराब होकर नीचे आ जाती है तो इसको टेराटोजोस्पर्मिया कहा जाता है। इससे अगली हालत एक होती है पायोस्पर्मिया। पायोस्पर्मिया के अंदर क्या होता है कि आपके सीमन के अंदर पस आ रही होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और स्पर्म्स जो है वो काफी हद तक खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जितनी ऊपर हालतें बयान की, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया का मसला है, आपको टेराटोजोस्पर्मिया का मसला है, एस्थेनोजोस्पर्मिया है, यानी कि एक्टिव स्पर्म्स कम आ रहे हैं, स्पर्म काउंट लो है, मॉर्फोलॉजी खराब है, तो उसकी एक बड़ी वजह पायोस्पर्मिया, यानी कि अगर आपके सीमन में पस सेल जो हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर ये सारे तीनों मसले ऊपर वाले हो सकते हैं। एक चौथी हालत होती है जिसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। इस हालत के अंदर कोई भी स्पर्म्स नहीं होता, ना जिंदा ना मुर्दा। अच्छा, एजोस्पर्मिया की भी आगे दो हालतें होती हैं। एक हालत होती है कि स्पर्म्स टेस्टिकल्स में बन रहे होते हैं लेकिन किसी ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं आ रहे होते, वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। दूसरी हालत होती है कि टेस्टिकल्स बिल्कुल स्पर्म्स बना ही नहीं रहे होते। अच्छा, उसमें भी कुछ हालतें होती हैं, या तो स्पर्म्स जो है ना वो टेस्टिकल में शुरू से बन ही नहीं रहे तो फिर उस चीज का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये मसला होता है। आज के दौर में अक्सर देखने में आता है कि अगर टेस्टिकल्स में कोई इंफेक्शन हो जाए, आम इंफेक्शन जो है वो मम्प्स होता है, जो कान पेड़े निकलते हैं, तो उनकी वजह से टेस्टिकल्स का जो साइज है वो काफी छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से स्पर्म्स जो है वो बनना बंद हो जाते हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और हिस्ट्री ली जाए तो अगर आपको कान पेड़े निकलने की वजह से आपके टेस्टिकल छोटे हुए हैं तो इनका 100% इलाज मुमकिन है। अच्छा, मैंने आपको जो हालतें बताई हैं जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोजोस्पर्मिया है, टेराटोजोस्पर्मिया है, या मॉर्फोलॉजी जो आपकी खराब है, या पायोस्पर्मिया है, तो आपके जो स्पर्म्स हैं इनका स्पर्म काउंट क्यों कम हो सकता है और एक्टिव स्पर्म क्यों कम हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म्स की शक्ल कैसे खराब हो सकती है। इसमें
जो सबसे पहली चीज है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको ज्यादातर इन्फेक्शन यानी कि पस सेल्स की वजह से हो सकता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो स्पर्म्स के ये सारी हालतें खराब होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज आती है वो है आपका जो हार्मोन्स का सिस्टम है, जैसे कि एफएसएच लेवल है, एलएच लेवल है या टेस्टोस्टेरोन है, इनकी सतह कम हो तो फिर यह मसला बनता है। तीसरी चीज आती है वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से क्या होता है कि जो वेन्स की ब्लॉकेज होती है उसकी वजह से गर्मी होती है वो बढ़ने की वजह से स्पर्म्स की लाइफ कम हो सकती है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी जो है वो आपके स्पर्म्स की शक्ल जो है वो खराब हो सकती है या एक्टिव स्पर्म जो है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा आगे ग़िज़ाई कमी का मसला बन सकता है, विरासती मसाइल बन सकते हैं, या इसके अलावा आपका जो माहौल है, आपके तर्ज जिंदगी है, सिगरेट नोशी, नशावर चीजें, अल्कोहल, शराब, इन चीजों की वजह से भी ये मसले पैदा हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो अगला लेक्चर आएगा वो वेरिकोसील के हवाले से आएगा। तो देखने के लिए जिस प्लेटफॉर्म से भी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना या इसको फॉलो करना मत भूलिए। इंशाल्लाह ये अज़्ज़वजल बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अगर आप इन सब जितने मैंने चीजें बयान की हैं इनमें से किसी भी चीज का शिकार हैं, आपके टोटल स्पर्म काउंट लो है, आपका जो दूसरा स्पर्म एक्टिव कम है या मॉर्फोलॉजी है का मसला है, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेल इनफर्टिलिटी का कोई भी मसला हो तो यह मसला कवर हो सकता है। मैंने लातदाद पेशेंट ऐसे कवर किए हैं मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके फीडबैक आपको मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे मिल सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।